12 महीने से जिस प्रकार से केवल बातें ही बातें हो रही हैं, होर्डिंग लगे पड़े हैं, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, धन्यवाद यात्राएं करा रहे हैं, आभार करा रहे हैं, तो ये है क्या चीज, हुआ क्या है? मैं ईआरसीपी पे पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी भी विराजमान है, अच्छी बात है माननीय अध्यक्ष महोदय। जब शुरुआत हुई थी तो 3,921 MCM पेयजल की बात हुई थी, जो वसुंधरा राजे जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यहां से जो ईआरसीपी का प्रोजेक्ट बनाया था उसकी बात हुई थी। और हमारी सरकार यहां कांग्रेस की थी, इसलिए उनकी सरकार चली गई थी, वो आगे बात नहीं बढ़ पाई। लेकिन 2022 में रिवर इंटरलिंकिंग विशेष समिति की 20वीं बैठक में आपने 1775 MCM पानी की जो इनकी नोट शीट चली और जो बैठक का जो कार्यवाही विवरण जारी हुआ उससे हमें पता लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी 1 रुपए का काम नहीं हुआ। केंद्र ने उल्टे, हमारी सरकार ने जब काम चालू किया और 10,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए की सैंक्शन जारी की अपने स्टेट फंड से, तो चिट्ठी दी यहाँ के जल संसाधन मंत्री जी ने कि आप ये काम नहीं करोगे, आपको करने का कोई अधिकार नहीं है। ये स्थिति है। चलिए कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाए, केंद्र से भी डबल इंजन की सरकार थी, आप गए, आपने कोई MOU किया बताते हैं, कोई लिखा पढ़ी करी, जमानी जमा खर्च किया, आप बार बार कहते हैं। हम गए, प्रधानमंत्री जी का आभार, और हमने वहाँ पर एक समझौता किया। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, वो समझौता क्या है? जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी तब जो पानी हमको 3,921 MCM मिलना था, उसके ऊपर माननीय वहां के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ऐतराज था, वहां की सरकार को ऐतराज था, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमारे आगे की कार्रवाई के लिए स्टे ले रखा था। तो आपके एक MOU आपके साइन होते ही, आपके साथ फोटो क्लिक करते ही मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया कि अब हमें ऐतराज नहीं है, अब हम हमारा स्टे वेकेट कराते हैं। तो वो समझौता क्या है मुख्यमंत्री जी? आज भी प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। फिर आपने PKC बनाई, साहब बना लो, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपने उसके बाद में नाम चेंज कर लिया। आप बताओ तो सही कि आपने, केंद्र सरकार ने एक धेला दिया क्या, 1 रुपया दिया क्या? आपने 1 पैसा खर्च किया नहीं। नवनेरा बांध आपकी देन है क्या? हमने बना दिया, दिसंबर से पहले तो तैयारी हो गया, अक्टूबर 2024 में तो तैयारी हो गया, दूसरा बांध भी चल रहा है। आप तो हेलीकॉप्टर से घूम के आए थे, अच्छी बात है, आपने देखा। कांग्रेस सरकार के समय, हमारी सरकार के समय जो ईआरसीपी का काम हमने शुरू किया, आपने कम से कम देखा तो सही। आज देश के प्रधानमंत्री के बयान सुनिए, प्रदेश की जनता पूछना चाहती है। मुख्यमंत्री जी आप विराजमान हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उन्होंने कहा जो वसुंधरा जी ने ईआरसीपी का प्रोजेक्ट दिया है उसको हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। वो राष्ट्रीय परियोजना कहाँ है? दूसरा बजट केंद्र का आ गया, आपका दूसरा आने वाला है। आप बताओ तो सही। हमने एक भाई सुन ले बैठ जाऊं, नहीं अपनी दोस्ती जग जाहिर है, काय के लिए बीच में बोल रहे हो? हमने सर स्टेट फंड से पैसा दे करके जो 26 बांध थे केवल, उनमें 53 बांध जोड़ने का काम किया और 12,000 करोड़ रुपए देकर के काम चालू करा दिया। और आपकी डबल इंजन की सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया। मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री जी इनोसेंट है, बड़े व्यक्ति हैं, इनके सलाहकार जरूर थोड़े बहुत गड़बड़ हैं, वो दूसरों से मिले हुए हैं कहीं न कहीं। आप बताइए, कल बजट आज रहा था, इनको बैठा दिया एक पन्ना और पेन लेकर के, और 1.5-2 घंटे तक बैठे रहे, कहीं नहीं लिख पाए क्योंकि उसमें राजस्थान का नाम ही नहीं था। अब इनको वो फोटो नहीं भेजनी चाहिए थी। मीडिया में इतना जापता, इनका मीडिया तो मेरे पीछे लगा रहता है। डोटासरा क्या बोला, इस मंत्री से क्या कहलवाना है, इस MLA से क्या कहलवाना है। मैं तो आपको तो कम बोल दूंगा, मैं कोई अपशब्द बोलूं तो बोलना ना आप। जब आप कम से कम ऐसे लोगों को तो तैयार रखो। मैंने कहा IAS की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है?
आपने एक ही दिन में ठोक दिया। जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण छपना था उस दिन तो आईएएस की आरपीएस की लिस्ट छपी है, और केंद्र का बजट और आपका बजट एक दिन आ गया, अभिभाषण केंद्र का छपा, आपका छपा ही नहीं। तो ये जो मीडिया वाले हैं ना, जो सलाहकार हैं, मेरे पीछे नहीं लगा करके आप अपने व्यवस्थाओं के सुधार के लिए लगाओ। मीडिया किसके पीछे लगा हुआ, ये अभिभाषण की बहस नहीं है। कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं सब, यमुना जल पे आ जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यमुना जल के लिए बहुत वाई लूट रहे हैं, और पता नहीं कितने होर्डिंग आपके लगे तो सरकारी खर्चे पे हैं, व्यक्तियों ने एक नहीं लगाया। आप गिनवा लेना, मेरी बात मान लेना। आपने कहा कि यमुना जल के अंदर, आप बताइए 1994 में समझौता हुआ और 1190 एमसीएम पानी हमको मिलना था, 3100 क्यूसेक की डीपीआर बना करके हमने 2021 में भेजी। आपकी केंद्र की सरकार ने कुछ किया नहीं, और 17 फरवरी 2024 को आप आनन फानन में एक समझौता करते हैं, 4 महीने के अंदर डीपीआर की बात करते हैं, और जो समझौता आपने आज तक आउट नहीं किया, लेकिन मेरे पास कॉपी है, उसमें लिखा हुआ है कि 577 एमसीएम पानी मिलेगा, 24,000 क्यूसेक पानी पहले हरियाणा लेगा, पहले हरियाणा 2400 क्यूसेक पानी लेगा। उसके बाद में 4 महीने, केवल जून जुलाई अगस्त सितंबर में 4 महीने में अगर फ्लड छलकता है ऊपर से, ये पूरा लेने के बाद में हरियाणा में, तो उसके बाद में 4 महीने में पाइपलाइन से आप पानी ले जा सकते हो। और आप होर्डिंग लगा रहे हो बड़े बड़े अलग अलग जैकेट पहन करके कि साहब भागीरथ बन करके आए, एक लोटा पानी नहीं मिलेगा आपको। आज 12 महीने से ज्यादा हो गए मुख्यमंत्री जी, आपकी संयुक्त टास्क फोर्स भी नहीं बनी, आपकी डीपीआर नहीं बनी। एक मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, एक मुख्यमंत्री सदन में ये कहते, 200 के सदन में ये कहते कि 4 महीने में डीपीआर बनेगी और 14 महीने में नहीं बने, तो शर्म आनी चाहिए उस सरकार को, उस सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। फिर आपने कहा जल जीवन में बहुत घोटाले हुए। हमने भी सोचा पता नहीं भाई घोटाले हुए कि नहीं हुए, ये कह रहे हैं राज्यपाल से प्रथम अभिभाषण में पढ़वा रहे हैं, तो पकड़ेंगे, मगरमच्छों को जेलों में डालेंगे। लेकिन क्या हुआ साहब, एक भी मंत्री पकड़ा, एक भी एमएलए पकड़ा, एक भी आईएएस अधिकारी पकड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने जिन छोटे छोटे कारिंदों को पकड़ा ने, उनको सब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। और आप कह रहे हैं जल जीवन मिशन में हम ये वाई कर देंगे। मैं आपको नमूना बता रहा हूं, आपने बजट में 15,000 करोड़ से 25 लाख ग्रामीणों के घरों में नल पहुंचाने की बात की थी, और आपने ट्वीट किया 17/12/2024 को मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि 5,257 करोड़ में 10.22 लाख घरों में पेयजल पहुंचेगा। ठीक है, फिर आपने राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से क्या कहलवाया, 11,17,000 परिवारों को 6,091 करोड़। ये 17 तारीख को तो आपको टाइम पूरा हुआ 12 महीने का, और आपने 3 आंकड़े बदल दिए, एक जो 12 महीने की प्रगति में अलग, राज्यपाल के अलग, आपके अलग। कम से कम एक बार पढ़वा लिया करो, आपके पास इतने अधिकारी हैं, क्या करते ठाले बैठे बताओ। आप पढ़वा के देख लो भाई, इसको मैच कर लेना, कहीं डोटासरा पकड़ नहीं ले इस बात को। तो यह बात आपको देख लेनी चाहिए। शिक्षा, एक किसी भी स्टेट में सर, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब चीजें तो कम से कम दुरुस्त होनी चाहिए। वही तो, और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, अपराध कम हो, ये सारी की सारी चीजें होंगी तभी तो गुड गवर्नेंस की बात कहोगे। वरना तो ट्वीट करने से गुड गवर्नेंस आता है क्या? तब तो ये ट्वीट करने वाले ही ला देते। तो आपने देखा शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज्यादा की भर्तियां खाली हैं, नहीं कर पाए। आपने वही पुरानी परिपाटी जो वसुंधरा जी के समय 20,000 स्कूलें बंद की थी, 450 फिर करा दी। मैं 1-2 नमूना बता रहा हूं, आपके संज्ञान के लिए कराओ नहीं कराओ, इनका प्रमोशन करके डिप्टी सीएम बढ़ा दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक नमूना बता रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम की 3737 स्कूल, 7 लाख से ज्यादा बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, गरीब का बच्चा। मंत्री जी को तकलीफ हो रही है। आप बताओ, 12 महीने हो गए, आपने उस इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में एक भी टीचर दिया क्या? एक भी कमरा दिया क्या? बैठ जाओ, नमूना बता रहा हूं, मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, हो सके
या तो इनका प्रमोशन कर देंगे